जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक एफएमआर फास्ट मैथ्स बाय राव। हम बीएसएफ के आगे की पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है किस थीटा के मान के लिए कॉस थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा इक्वल 4 होगा। मतलब थीटा का ऐसा कौन सा मान होगा कि यहाँ इक्वल में 4 आ जाए। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये वाला इधर जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। ओके, फिर हम देखते हैं, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करा, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ये प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। इसकी से करेंगे तो माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये और ये सेम है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अपॉन ये क्या बनना है, ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर क्या बचा, 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा अपॉन अब ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक, अब हम साइन को इधर भेजेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, तुम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है तो यहाँ 1 है, तो एक स्क्वायर से एक थीटा कट जाएगा, तो अपॉन में क्या बचेगा, 2 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल 4 चल रहा है, ऊपर से बाहर इक्वल 4 है, पहले से दिया। फिर अभी कॉस थीटा इधर जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 2/4, तो क्या आएगा 1/2, कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो क्या आएगा कॉस थीटा में कॉस थीटा 1/2 किसका मान होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1/2 किसका मान होता है, कॉस π/3, यानी मतलब कॉस 60 का। तो ये कॉस से कैंसिल नहीं होता, मतलब ऐसे ही मान लेते हैं। थीटा बराबर क्या आएगा π/3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान ज्ञात करो। ठीक है, इसका मान होता है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए ना, कॉस कॉट थीटा कोसेक टेन थीटा सेक ऐसा कुछ देखे, तो हमेशा हम कोशिश करेंगे उसे साइन और कॉस में बदलने की। ठीक है, तो हम इसे बदलते हैं, 1 का 1 ऐसे रहेगा। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये होता है कॉट। और सेक 1 बाई साइन, सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। ऐसे इधर 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये कॉट का उल्टा होता है और कॉट इसका उल्टा होता है। और सेक को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा। अभी देखो सब साइन और कॉस के फॉर्म में आ गए, हर जगह साइन और कॉस ही दिख रहा होगा। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे। ठीक, एलसीएम क्या आएगा, नीचे आएगा साइन थीटा, अपन मान लेते हैं तो साइन थीटा आएगा। ठीक, इसकी साइन थीटा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ क्या आएगा कॉस थीटा, और ये क्या आएगा माइनस का 1। ठीक, ऐसे सेम इधर यहाँ आ जाए, नीचे कॉस आएगा कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 1 से करेंगे तो प्लस साइन थीटा प्लस का 1। ठीक है ना। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई में तो नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये क्या है, इसको ये मान लो कॉस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ये मान लो, और -1 और कॉस थीटा प्लस ये सेम है ना, तो इसको 1 ए मान लेते हैं और ये 1 को हम क्या मान लेते हैं वी। तो क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे हम इसको खोल लेंगे तो यह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन कॉस थीटा और -1 का -1 हो जाएगा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अभी बताया था 1 होता है तो 1 लिख लेंगे, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। -1 से +1 कट जाएगा ये, और ये क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉस थीटा बचा, इससे ये कट गया। क्या आया आंसर हमारा 2 आया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 tan थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल कॉसेक थीटा का समाधान क्या है, इसको सॉल्व करना है। जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे, अभी बताया था साइन और कॉस में बदल लो पहले। ठीक, तो इसके क्या करेंगे 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये पता होना चाहिए, और 1 साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है 1 साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, 3 ऐसे रहेगा, साइन की साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 साइन थीटा। साइन से साइन कट जाएगा, ठीक, कॉस इधर बन जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल आ गया 1। ठीक है, अगर ये 1 नहीं सो ये कॉस थीटा आ जाएगा यहाँ पे, 1 की मल्टीप्लाई कॉस थीटा होगी तो कॉस थीटा होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर 3 दोनों जगह होता तो 3 कॉमन लेके हम इसे 1 कर देते और कॉस थीटा का बनाया था 3, लेकिन ऐसे नहीं होगा, यह 3 मल्टीप्लाई है। तो हम से क्या करेंगे, साइन कॉस में है सब तो इसे सब कॉस में बदल लो। 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा उनके लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस थीटा। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल कॉस थीटा। ये प्लस का 1 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ क्या बचेगा माइनस के 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो और यहाँ क्या बचेगा कॉस स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इस ये माइनस का है, सबसे बड़ी पावर जो है माइनस की नहीं होनी चाहिए, तो हम प्लस करेंगे तो इधर ले आएंगे, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के 3 इक्वल 0 समीकरण बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब हम मान लेते हैं, यहाँ पे मान के कर लेंगे, लेट माना x बराबर क्या है कॉस थीटा है, x बराबर कॉस थीटा है, तो क्या आ जाएगा समीकरण में रख दो 2x स्क्वायर, कॉस की जगह हम x रख रहे हैं ना, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 इक्वल 0। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लो, इसके फैक्टर क्या आएंगे 2x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल 0, ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक, तो x का मान क्या आएगा, एक इसके 0 आएगा तो x का मान एक तो 1 आएगा और एक x का मान आएगा माइनस के 3/2। ठीक है ना, लेकिन जो cos का मान होता है ना, cos थीटा का मान होता है वो -1 से +1 के बीच में ही होता है, के बीच होता है। अतः तो इसका मान क्या होगा x बराबर x वाला लेंगे और ये हम नहीं लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 0 जो थीटा है ना हमारा 0 से ग्रेटर देन एन इक्वल टू है और 90 से लेस देन एन इक्वल टू है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन थीटा माइनस 2 इक्वल 0 का समाधान क्या है। ठीक है, सिंपल ऐसा कर लेते हैं। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, तो हम कॉस स्क्वायर साइन में दिया है तो साइन में हम बदल लेते, कॉस स्क्वायर क्या बदल लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे 1 कर लेते हैं। ठीक, प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है ना, अब क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम इसमें कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लो पहले अंदर। 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 इक्वल 0। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, तो क्या बचा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल 0। साइन थीटा कॉमन ले लो पहले इसमें, साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस 2 साइन थीटा यहाँ स्क्वायर था, यहाँ बनना चाहिए प्लस का 1 इक्वल 0। ठीक है, ये बन है यहाँ पे, सॉरी 1 पे। ठीक है, तो क्या आया साइन थीटा बराबर एक तो 0 आया, और ये क्या है माइनस 2 साइन थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या आएगा साइन थीटा माइनस का 1 पहुँचेगा इधर, और ये नीचे हो जाएगा माइनस का अपॉन 2, माइनस माइनस कट जाएगा, तो साइन थीटा बराबर साइन 30 का मान होता है 1/2 साइन 30, तो साइन थीटा का मान एक 0 डिग्री हो जाएगा, और ये क्या आएगा साइन थीटा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, जो ऑप्शन में हो वो लगा देना। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं, और गैर समांतर भुजाएं एक दूसरे के बराबर हैं। यदि क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक असमांतर भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या है। पहले तो दिखते समलंब दिखता कैसे है। समलंब चतुर्भुज हमारा कुछ इस तरह होता है, डल्लम के गेट होता है ना, गांव में होता है डल्लम, उसके गेट की तरह होता है। ये दो भुजा जो होती है ना वो होती समांतर। ठीक, ये एक दूसरे के क्या है, ये वो सॉरी यार असमांतर है, समांतर है, सॉरी समांतर है एक दूसरे के, क्योंकि कहीं भी कट नहीं करेंगे। और ये गैर असमांतर है, ये आगे चल के कट करेंगे, ये आगे हम मिला देंगे तो कट करेंगे, त्रिभुज टाइप बन जाएगा, कट करेंगे हम। ठीक है, ये ऊपर चश्मा। तो बड़ी वाली भुजा कौन सी होगी 20 सेंटीमीटर, ऊपर वाली 10 सेंटीमीटर, और ये आपस में क्या है बराबर है, इक्वल है ये, और ये कैसी है इक्वल है। ठीक है, अब क्या करना है हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना, वो सॉरी हमें क्या निकालना है, तो असमांतर इनकी भुजा है ना, इसकी लंबाई निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाइन डाल दो, ऐसे ऐसे हमने लाइन डाली दो, तो ये क्या बन गया रेक्टेंगल बन गया। ये 10 सेंटीमीटर होगी, तो ये भी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक 10, 5 इधर होगी, 5 इधर होगी। ठीक है, हमें क्या मिल गया, बेस मिल गया। ठीक, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, एक मिनट, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है हमारा, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, जो समांतर भुजाएं हैं ना ये दोनों, इनका योग, समांतर भुजा का योग। ठीक है, और गुणा हाइट, गुणा हाइट। ठीक है, हाइट निकाल लेंगे हम यहाँ से, हाइट मिल जाएगी हमें ये वाली, ये हाइट है इसमें। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 180, 1/2, और ये कितना होगा 20 और 10 30 होगा, और गुणा h हाइट, तो ये कितने कट जाएगा, ये 15 से कट जाएगा, ये 15 से कितने कटेगा, 15 एकम 15,
15 दूनी 30, 15 ठीक है। एच कितनी आएगी हमारी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें क्या निकालना, ये निकालना, ये 12 आ गई, ये निकालना हमें। वैसे तो एक ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13, आँखें बंद करके ऐसे लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसके नाम दे दो कुछ, ए बी डी सी और ये क्या ई और ये एफ, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई में क्या होगा, ए डी का स्क्वायर, ए और डी का स्क्वायर इक्वल होगा डी ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर। लेकिन हमें क्या चाहिए, ए डी चाहिए, ए डी इधर आ जाएगा, रूट में आ जाएगा, डी कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये होगा 25 प्लस 12 का होता है 144, ये आएगा 169 और ये आएगा 13, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर और छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हम पहले क्या समचतुर्भुज बना लेते हैं जिसकी 4 भुजाएं कैसी हो, समांतर हो। इस तरीके का कुछ होता है ये, ठीक है। तो एक विकर्ण ये ऐसा जाता है और ये किस विकर्ण ऐसा जाता है, ये छोटा विकर्ण हो गया, छोटा विकर्ण कितना 12 सेंटीमीटर, ये बड़ा हो गया, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी और ये 90 डिग्री पे काटते हैं, कहाँ काटते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1y इंटू विकर्णों का गुणनफल, मतलब इसका गुणनफल और उसका, एक तो पता है हमें 12 सेंटीमीटर और दूसरा नहीं पता, AC नहीं पता है हमें, ठीक है। तो AC हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ ओ नाम दे दो तो B और D जो है ना, B और D कितना है छोटा विकर्ण 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और B और O कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा, B और O 6 सेंटीमीटर होगा, बीच में काट रही है क्यों इधर इधर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, ए बी, हाँ और ए बी पता है हमें, ए बी 10 सेंटीमीटर है जिसकी भुजा कितनी 10 सेंटीमीटर, ए बी पता है, ए बी हो कुछ भी सही, मतलब ए बी ए डी ए सी एक ही समांतर रहता है, एक ही बराबर है, तो क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, नीचे इसका ए बी का स्क्वायर इक्वल बी ओ का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, ओ ए हमें निकालना है, ये निकालना है हमें, ठीक है। देन ओ ए में चाहिए तो ओ ए इधर ले आएंगे हम, स्क्वायर है वो रूट में बदल जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ ए बराबर क्या आएगा, ए बी कितना है 10 है, तो 10 का स्क्वायर माइनस बी ओ कितना है 6 है, 6 का स्क्वायर, ठीक है होगा 100 होगा, ये 36 होगा, तो इसमें से जाएंगे 64 बचेंगे, रूट 64 किसका होता है 8 का होता है। ओ ए जो आया ना हमारा, ओ ए 8 आया है, ओ ए बराबर क्या आया है 8, लेकिन हमें तो ए सी चाहिए ना, तो इसका डबल ए सी होगा, ए सी बराबर क्या होगा 2 ओ ए, इसका डबल होगा क्योंकि आधा है और पूरा 2 ए, तो 2 गुणा 8 तो कहता है 16 आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों भुजा दोनों विकर्ण मिल गए हमें, ठीक। अब इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया में बता ही दिया 1/2 इंटू क्या विकर्णों का गुणनफल, एक 12 है और एक 16 है, ठीक है। तो 2 से हम 12 काटेंगे कितनी बार 6 बार, और 16 6 96 सेंटीमीटर, सॉरी दिख नहीं रहा। एरिया क्या है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, एक कितना 12 और बड़ा कितना 16, तो 2 से हम काटेंगे ये
6 आएगा तो और इसका इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 16 6 कितना आएगा 96 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं हम, आगे भी PYQ करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।